बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत माधुरी भाग 3 10वां पाठ है प्रिया पाठशाला का हिंदी अर्थम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। प्रिया पाठशाला अर्थात प्रिय पाठशाला, माई स्कूल लिखा हुआ है ना। ये देखिए पूरा स्कूल का ही चित्र बना है, ठीक है। मनोजः किम शृणोषि माधवा। मनोज किम यानी क्या, शृणोषि यानी सुन रहे हो। माधव, मनोज कहता है अरे माधव क्या सुन रहे हो। शृणो इसमें बच्चों कौन सी धातु है, श्रु धातु है। श्रु का अर्थ होता है सुनना। श्रु का अर्थ क्या होता है, सुनना। ये देखिए यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग हे भो अरे के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किम शृणोषि माधवा, अरे माधव क्या सुन रहे हो। माधव एकाम कविताम शृणोमि, एक कविता को सुन रहा हूँ। शृणोमि यानी सुन रहा हूँ, सुन रहे हो। इसमें मध्यम पुरुष है, इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मनोजा कस्मिन विषय लिखिता, कस्मिन यानी किस, विषय यानी विषय में, लिखिता यानी लिखी गई है, किस विषय में लिखी गई है। अहमपि श्रोतुम इच्छामि, ये देखिए बच्चों श्री श्री श्रो तीनों में एक ही धातु है, श्रु धातु है, जिसका अर्थ होता है सुनना। जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना। कस्मिन विषय लिखिता, किस विषय में लिखी गई है। अहमप यानी मैं भी, अहम धन अप है ना। अहम धन अप, अहम यानी मैं, अप यानी भी, मैं भी, श्रोतुम यानी सुनने के लिए। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसमें तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। मैं भी सुनने के लिए इच्छुक हूँ या इच्छा रखता हूँ या सुनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो किस विषय में लिखी गई है, मैं भी सुनना चाहता हूँ या सुनने के लिए इच्छा रखता हूँ। माधवा किमर्थम ना, क्यों नहीं। ऐसा कविता पाठशाला विषय अस्ति, यह कहानी पाठशाला के विषय में है ना। सप्तमी भेद का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ होता है। अस्ति का अर्थ है, अस्ति अस्ता संत, ये ऐसे शब्द है जिसको मैं बार बार आपको बताई हूँ, ठीक है ना। चलिए, इयम में प्रिया सुप्रिया पाठशाला, इयम यानी यह, इदम शब्द से बना हुआ है। ये जो यम है ना, तो किससे बना, इदम से, है ना। इयम में प्रिया सुप्रिया पाठशाला, यह में यानी मेरी या मेरा, ठीक है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, मेरी। प्रिया यानी प्रिय, और सुप्रिया यानी अत्यधिक प्रिय। पाठशाला यह मेरी प्रिय, अत्यधिक माने प्रिय और सबसे अच्छी प्रिय पाठशाला है। इयम कर्म भूमि मनोज्ञा विशाला, यह जो है कर्म भूमि मनोहर, यह जो पाठशाला है ये कैसी है, कर्म की भूमि है। मनोज्ञा यानी मनोहर, विशाल है। इयम गुम्फिता शोभना पुष्पमाला, गुम्फिता यानी गुथी गई, जिस तरह से धागे में पुष्प पिरोया जाता है ना, धागे में मोती पिरोया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गुम्फिता अर्थात गुथा हुआ। तो क्या कह रहा है, ये जो पाठशाला है ये कैसी है, फूलों की, है ना, फूलों से गुथी हुई सुंदर पुष्पमाला है। क्या है, यम यानी यह, गुम्फिता यानी गुथी हुई, शोभना यानी सुंदर, फूलों की माला है। यह जो है गुथी हुई सुंदर फूलों की माला है। वय प्रसन्ना वयम अत्र, वय सर्व बाला, सर्व यानी सभी, बाला यानी बच्चे, अत्र यानी इसमें या यहाँ, वयम यानी हम सब, प्रसन्ना यानी प्रसन्न। क्या कह रहा है कि हम सभी बच्चे यहाँ क्या हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वयम अत्र ध्यानेन विद्याम पठामः, वयम यानी हम सब, अत्र यानी इसमें, ध्यानेन यानी ध्यान से, है ना, विद्याम यानी विद्या को, पठामः यानी पढ़ते हैं। हम सभी इसमें जो है ध्यान से पूरे मन लगा करके विद्या पढ़ते हैं, विद्या अर्जित करते हैं। गुरुम मातरम चा पितातम नमः, गुरुम यानी गुरु को, मातरम यानी माता को, चा यानी और, अप यानी भी, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो क्या, कौन सा शब्द बनेगा,
इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा चा धन आपी, चा यानी और आप यानी भी, ठीक है। तो गुरु मातरम चा पितातम नमाम, तात यानी होता है पिता को या पिताजी को, नमामा यानी नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं कि हम सभी यहाँ ध्यान से मन से अच्छे से पढ़ाई करते हैं, माता पिता गुरु माता और पिता को नमस्कार करते हैं। वयम सचरित्रा विनम्रा भवामः, वयम यानी हम सब, सचरित्र संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन चरित्र। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद बनेगा, जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? सत धन चरित्रा, ठीक है। इसमें जो है एक चा ता में परिवर्तित हो जाएगा, कौन सा वाला? आधा। इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। तो वयम सचरित्राः विनम्राः भवामः, हम सभी जो है अच्छे चरित्र वाले और विनम्र होते हैं। स्वदेशस्य कीर्तिम सदा उन्नयामा, स्व यानी अपने, देशस्य यानी देश की, कीर्ति यानी होता है यश, ख्याति, प्रसिद्धि, सदा यानी हमेशा, उन्नयामा यानी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। हम सभी अपने देश की कीर्ति को सदैव क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। वयम अत्र सर्वे मिलित्वा वसामः, वयम यानी हम सभी, अत्र यानी यहाँ, कहाँ? पाठशाला में, सर्वे यानी सभी, मिलित्वा यानी होता है मिलकर, इसमें कत्वा प्रत्यय है, मिल धातु है जिसका अर्थ होता है मिलकर, वसामः यानी रहते हैं, हम सभी यहाँ मिल कर के रहते हैं। गुरुभ्यः सुविद्यापि नित्यम पठामः, गुरुजन क्या लिखा हुआ? गुरुभ्यः यानी होता है गुरुजनों से क्या करते हैं? अच्छा ज्ञान या अच्छी विद्या रोज पढ़ते हैं। क्रियाशीलतायाम तू कालम नयामा, क्रियाशील यानी जो कार्य होता है ना, तू यानी तो, काल यानी होता है समय, नयामा यानी जाते हैं। ये क्या करें? मतलब कोई भी कार्य हो उसमें हम समय से पहुँचते हैं, ठीक है। वैश्य सा स्नेह भावम भजाम, वैश्य यानी होता है मित्रों के साथ, सह यानी साथ, वैश्य यानी मित्र, सह यानी साथ, मित्रों के साथ, स्नेह भाव यानी प्रेम की भावना या प्रेम भाव, भजामा यानी रखते हैं, मित्रों के साथ प्रेम भाव रखते हैं। आगे देखिए, वयम भेदभावम सदैव त्यजामा, हम सभी भेदभाव यानी ऊंच नीच, अमीर गरीब या फिर जाति के प्रति जो भावनाएं होती हैं मनुष्य के मन में, है ना, उसको हम सदैव क्या करते हैं? छोड़ते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें अपने मन में नहीं रखते हैं। सुकार्य सर्वत्र कालम नयामा, सुकार्य यानी होता है अच्छे कार्यों में क्या करते हैं? सर्वत्र यानी सभी जगह, कालम यानी समय से, नयामा यानी जाते हैं। मतलब अच्छे कार्य जहाँ हो रहे हों या जहाँ करना होता है वहाँ हम समय से जल्दी पहुँचते हैं, समय पर जाते हैं। दरिद्रेश यानी जो गरीब होते हैं, वृद्धेश यानी जो बूढ़े होते हैं। ना धन एव, ना यानी नहीं, एव यानी ही, हसावा यानी हंसते हैं, गरीब और बूढ़ों पर नहीं हंसते हैं, है ना। शिवम चा एव सत्यम प्रियम आचरामा, आचरामा यानी आचरण करते हैं। शिव यानी होता है सुंदर, शिव यानी सुंदर, सत्य यानी सच, प्रियम यानी प्रिय, चा धन एव, चा यानी और, एव यानी ही, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा चा धन एव, ठीक है। तो क्या? सुंदर और सत्य प्रिय आचरण करते हैं या सत्य प्रिय आचरण रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अनेकेषु एकत्व भावम भजामः, अनेकों में एकता की भावना को रखते हैं, मतलब किसी के बीच में भी रहे लेकिन सबको एक साथ एक नज़र से देखते हैं, ठीक है। यथाचरामा तथैव वदामा, जैसा आचरण करते हैं या जैसा आचरण रखते हैं वैसा ही बोलते हैं। तथैव, तथा धन, एव तथा यानी वैसा, एव यानी ही वैसा ही, बदामा यानी बोलते हैं। बदावा में देखिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द इसमें मिले। भजामा में भज धातु होगी, बदामा में बद धातु होगी, तथैव ये एक अव्यय रूपी शब्द है ना। तो तथा धन एव, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें वृद्धि संधि होगी। यथा शब्द भी आपका अव्यय शब्द है, ठीक है, वही शब्द अव्यय शब्द है, ठीक। तो इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को भी मिली है, पढ़ने को भी, ठीक है। अनेकेषु एकत्व भावम भजामा,
यथा आचरामा तथा वदामा। फिर लिखा, देखिए इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से जो शब्द हमारा निकलेगा तो दो शब्द बाहर निकलेंगे बच्चों, जैसे वही हो जाएगा और वह हो जाएगा। जो यहाँ रकार लगा हुआ है विसर्ग चिन्ह का रूप ले लेगा। जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो एकदम डिटेल से बताएंगे, तब आपकी समझ में सारी चीज़ें आएंगी। वही धन वाह हो जाएगा। वह यानी होता है बाहर और वाह यानी होता है अथवा। गृह यानी घर में, निर्भयम यानी निडर होकर, और क्या लिखा हुआ है संचराम। संचराम यानी होता है घूमते हैं। क्या कह रहा है, बाहर अथवा घर के अंदर हम निर्भय होकर घूमते हैं। वयम सर्व मित्राणि बाला भवामा। हम सभी जो बच्चे हैं वो आपस में क्या होते हैं, मित्र होते हैं। कोई किसी के प्रति किसी भी तरह का बैर भाव या शत्रुता का भाव नहीं रखता है। तो ये था बच्चों हमारा 10वां पाठ प्रिया पाठशाला का हिंदी अनुवाद, जिसे हमने डीपली आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में ये चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे आपसे अभ्यास प्रश्न में। तब तक के लिए नमस्कार।